नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2023 और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 ये आगामी एग्जामिनेशन है जो आपके होंगे अब आगे। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 का पेपर ऑलमोस्ट आपका दिसंबर 2022 के आसपास होने के चांसेस हैं। और जहाँ तक रही बात यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2023 की, तो ये नेक्स्ट ईयर आपका होगा, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है आपको। यूपी पीसीएस जो है एक मैराथन की तरह है जो आपको धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ती है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहिए, तब इस एग्जामिनेशन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी चढ़ाई होती है, ठीक है। तो किस तरह से आपको इस बड़ी चढ़ाई पर चढ़ना है, एक एक कदम किस तरह से रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्सस जीएस की तरफ से 3 डेली क्लासेस दी जाती हैं जो ऑडियो क्लासेस के फॉर्मेट में होती हैं, और डेमो आपको दिया जाएगा क्लास का कि किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलती हैं। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 और आरओ 2022 दोनों को कॉम्बो बैच है। आपको अलग से दोनों की अलग अलग फ़ीस नहीं डिपॉजिट करनी है, एक ही फ़ीस में आपका दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी, क्योंकि सिलेबस सिमिलर होता है। समीक्षा अधिकारी में बस हिंदी का अंतर होता है, तो हिंदी की क्लास बढ़ा दी जाती है जिससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन आपको ना पड़े और बहुत आसानी से आप दोनों जो सिलेबस है, दोनों एग्जामिनेशन है, उनको टारगेट कर सके। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं कि किस तरह से पढ़ाई जाती है क्लासेस यहाँ पे नेक्सस जीएस में, किस तरह से क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। तो पहली जो क्लास होती है वो सब्जेक्ट की क्लास होती है और 30 मिनट की पहली क्लास होती है, 30 मिनट की पहली क्लास होती है। इसमें बेस पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से पढ़ाया जाता है और उन सारे टॉपिक पर फोकस कराया जाता है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है फैक्चुअल डाटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो नॉलेज के साथ साथ आपको फैक्चुअल नॉलेज भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट की क्लास में आपका इस चीज़ पे फोकस कराया जाता है। डेली 30 मिनट की होती हैं। सोम मंगल को इतिहास की क्लास होती है, बुधवार को साइंस की होती है, बृहस्पतिवार को भूगोल की होती है और शुक्रवार को पॉलिटी की क्लास होती है, शनिवार को इकोनॉमी की क्लास होती है। तो सारे सब्जेक्ट जो हैं पूरे वीक में चलते रहते हैं, रन करते रहते हैं। सेकेंड जो क्लास होती है नेक्सस जीएस स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा फेमस क्लास है और इसकी जो खासियत है रिवीजन और अपडेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पिछले 6 सालों से लगातार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कि इसी क्लास से पूछे गए हैं नेक्सस आयोग में। अभी 12 जून 2022 को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेक्सस जीएस स्पेशल से ही पूछे गए हैं। रीज़न साफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेशन कराया जाता है, बहुत ज़्यादा रिवीजन कराया जाता है इस क्लास में, इसी वजह से। तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, नए प्रश्नों का समावेश लगातार होता रहता है। अपडेटेड टॉपिक जो है सारे सब्जेक्ट्स के नेक्सस जीएस स्पेशल में ही आपको कवर करा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी क्लास होती है वो आपका करंट अफेयर्स की होती है। डेली करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें होती हैं वो 10 मिनट की क्लास में आपको कवर अप कराई जाती हैं। प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कभी भी करंट अफेयर्स याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको करा दिया जाएगा कवर, इतना ज़्यादा आपको रिवीजन करा दिया जाएगा कि आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 10 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास होती है और 10 मिनट की हिंदी की भी क्लास होगी। हिंदी के सारे टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको कराए जाते हैं। वो इतनी बार रिवीजन करा दिया जाएगा कि आपको याद हो जाएंगी, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ीस जो है वो 1200 रुपये मंथली है और 2 महीने के साथ में आप जमा करते हैं तो 2000 रुपीज़ है। इसी प्रकार से आप 6 मंथ की एक साथ जमा करते हैं तो 6000 है, मतलब वो 1000 के उस पर ही चलेगी। अगर आप 2 महीने तक लेते हैं सब्सक्रिप्शन या 2 महीने से 4 महीने के लेते हैं, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 4000 होगा। अगर आप ये पूछें कि सिलेबस कब कंप्लीट हो जाता है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से अपने आप को अपडेट रखने की परीक्षा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपडेट रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा ये बेहतर नॉलेज देगी। तो सब्जेक्ट की क्लास तो हो ही गई, नेक्सस जीएस स्पेशल की क्लास में लगातार अपडेशन होता रहता है। तो इसी वजह से कभी भी इसकी एक साथ फ़ीस नहीं ली जा सकती कि आपसे 6000 रुपये ले लिया गया और आपका काम हो गया। आपको ऐसा नहीं होगा। मंथली फ़ीस होती है, मंथली 1200 रुपये आप दे सकते हैं या फिर 2 महीने की एक साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको 2 महीने का
सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो 2 महीने को और जमा कर सकते हैं या फिर मंथली आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कभी भी ये नहीं अपने आप को फील कराएंगे कि हाँ हम फंस गए यार, 6 महीने की एक साथ फ़ीस दे दिए, 1 साल की फ़ीस हम दे दिए और फंस गए हम। तो इस तरह की समस्या आपके साथ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये रहा फ़ीस स्ट्रक्चर आपका कि फ़ीस आपको किस प्रकार से पेमेंट करनी है। और एग्ज़ाम तक आपका ये बैच चलता है, एग्ज़ामिनेशन के पहले आपका ये बैच कंप्लीट नहीं होगा। पूरा आपका एग्ज़ामिनेशन तक चलेगा, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो। ठीक है, इसके अलावा क्लास के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, A to Z यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा, हर एक चीज़ आपका इसी बैच में आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्लास के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स का एक पेज दिया जाता है और डेली जीएस का एक पेज दिया जाता है। जीएस का जो पेज होता है उसमें करंट ओरिएंटेड डाटा दिया जाता है, जो आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया जो आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन की लिस्ट आप देख सकते हैं, अभी रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है, 12 तारीख को ही रिजल्ट आया है, 12 जून को ही, जब आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन चल रहा था, एसआई का एग्जामिनेशन था। वैसे एसआई के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन राकेश कुमार जी हमारे पास रुद्रा बैच के लिए लगातार जुड़े हुए थे और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बीच में एसआई का एग्जामिनेशन भी दिया, उनका भी क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको इस चीज़ के लिए। तो मेहनत आप करते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन जो मेन टारगेट होता है वो आपका एसडीएम की पोस्ट ही होती है। चलिए, पूरा जो तरीका था, जो चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं कि किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी। टेलीग्राम पे आपकी क्लासेस चलती हैं और नेक्सस जीएस का फ़िलहाल ऑफिशियल ऐप भी है, लेकिन जो क्लासेस चलती हैं वो टेलीग्राम पर चलती हैं। रीज़न ये है कि बच्चों के लिए सहूलियत ज़्यादा हो जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है क्लास की? तो क्लास की पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको लगातार लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है कि लिखिए आप, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। हमारे क्लास में नेक्सस जीएस से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं और इसी वजह से जो लगातार जुड़े हुए हैं वो सेलेक्ट होते रहते हैं, लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एसडीएम की पोस्ट पे हो, क्योंकि रैंक 14 के साथ सचिन यादव जी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे 2020 के एग्जामिनेशन में एसडीएम के तौर पर। तो लगातार 2016 से जुड़े हुए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, और नेक्सस जीएस से जुड़े हुए हैं 2016 से और लगातार मेहनत कर रहे थे। और अभी भी उन्होंने 21 का और 20 दोनों का इंटरव्यू फेस किया है यूपीएससी का, दोनों में फ़िलहाल हुआ नहीं, लेकिन लगातार अभी भी मेहनत कर रहे हैं। अब आगे के लिए फिर से लगे हुए हैं, यूपीएससी का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें फिर से उसमें लगे हुए हैं। अभी 5 जून को हुआ है, उन्होंने प्रीलिम्स फिर से दिया है। तो ये जो है सिनेरियो वो चलता रहता है, अपने आप को हमेशा आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये पूरा तरीका रहा जिस प्रकार से आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता ही दिया गया है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। होपफुली सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। नेक्सस जीएस से जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने फिर से बता दिया कि एग्ज़ामिनेशन एक मैराथन की तरह है और लगातार इसमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अगर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि अनुराग मिश्रा साहब खंड शिक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुए थे 2019 में, तो रीज़न क्या है कि 2017 से वो लगातार नेक्सस जीएस से जुड़कर मेहनत कर रहे थे और फाइनली 2019 में 27वीं रैंक के साथ वो खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। सचिन यादव जी के बारे में मैंने बताया, अखिलेश मणि त्रिपाठी जी के बारे में मैंने बताया, संभव जैन जी के बारे में बताया। ये सारे लोग लगातार नेक्सस जीएस से जुड़कर अपनी आप को सिक्योर किए हैं और अपने आप में सेलेक्ट हुए हैं। किसी भी एक चीज़ में नहीं बोला जा सकता कि इन्होंने इंटरव्यू यहाँ से लिया है या मेंस लिखा है। इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक चीज़ के बारे में यहीं से पढ़ाई की है। चले, फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच।